हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चाहे वो एचएम का हो चाहे वो अग्रवाल, सभी आप कोई भी अनसॉल्व पेपर लेंगे 2025 का पहला सेट जो है IX कोड है जिसका वही हम सब लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के घ नंबर तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन अंगा नंबर के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन के सारे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के, मैथ के सारे क्वेश्चंस को करवाए जाते हैं, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा नंबर है। इसमें हमें दिया गया y e की पावर tan इनवर्स x और हमें प्रूफ करना है कि x1 plus x square d2 dx2 of y plus 2x minus 1 d dx of y equals to 0। तो सबसे पहला काम हम यहां से क्या लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, d dx of y होता है। और e की पावर x का, अब ध्यान से समझिए, इस पूरे को हम x मानेंगे, इस पूरे को x, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन x की जगह पर जो आया है उसका डेरिवेटिव हर एक टर्म्स का लिया जाता है, हर एक वेरिएबल का लिया जाता है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट किए दे रहे हैं, जो कि होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हम सब लोग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव प्रूव करना। तो ये क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंश बटा हर लो, तो हर इनटू अंश का अवकलन, अंश का करेंगे तो यही फिर से आ जाएगा। ठीक, e की पावर tan इनवर्स x और इनटू tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर, माइनस अंश e की पावर tan इनवर्स x और इनटू में हर का अवकलन। हर आपका कितना है, हर आपका 1 प्लस x स्क्वायर है, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर बात, और यहां पर आपका हो जाएगा अपॉन में हर का होल हाफ स्क्वायर। अब ये वाला चीज इससे कैंसिल आउट, e की पावर tan इनवर्स x यहां, e की पावर tan इनवर्स x यहां कॉमन ले लो, e की पावर tan इनवर्स x यहां से बचा क्या, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा माइनस का, और यहां पर कितना बचा 2x, और अपॉन में कितना है 1 प्लस x स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है भैया, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, d2 dx2 ऑफ y। इतनी बात क्लियर। इसको हम तोड़ेंगे, जो दो पावर है इसको हम तोड़ देंगे एक पावर में, जो दो पावर है हम इसको तोड़ देंगे एक पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x। आप चाहे तो वैल्यू डाल करके सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रूफ करना है LHS लेकर के, और या फिर यहीं पर हम सॉल्व किए ले रहे हैं x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, दो पावर है अलग अलग तोड़ देंगे, और इनटू में 1 माइनस 2x जो दिया गया है तो उसके बटे में 1 प्लस x स्क्वायर लिखें। अब ये वैल्यू जो हमारी है ये देख सकते हैं, ये d dx ऑफ y, ये क्या हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y, और ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी d dx ऑफ y हो गई, और इनटू में यहां पर हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो 2x
प्लस का हो जाएगा और 1 प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म्स को हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर इस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी2 dx2 ऑफ y, और ये पूरा टर्म जो बचा है ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 डी dx ऑफ y, और इधर कुछ बचा नहीं तो बचा क्या, 0। और यही हमको प्रूफ करना, यही हमको प्रूफ करना था, बस हेंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ही तो प्रूफ करना था, यही हमको दिखाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सभी खंड कीजिए, जिसका क्या नंबर कह रहा है, यदि fx -2 2x2 कब कब, ये आपकी असमीकरण बदल दी गई, हमको चेक करना है, चेक करना, हाँ जांच करनी है, फलन के संतत की जांच कीजिए। कहां पर, किन किन जगहों पर, x बराबर -1 और x बराबर 1। तो पहला काम x बराबर हम -1 का चेक करें। x बराबर -1 पर fx की वैल्यू आपकी क्या ली जाएगी, असमीकरण x जब -1 होगा तब fx -2 के बराबर। इसमें फंक्शन में x की जगह पर -1 है, -1 डालेंगे तो इसमें x तो है ही नहीं, तो आंसर -2 ही आएगा। ये इतना हो गया हमारा। वैसे इस एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व करवाया बालाजी पब्लिकेशन से, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा काम हम लेते हैं LHL या RHL, कोई भी चीज कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर निकालना है, x टेंड्स टू -1, और LHL है तो ऊपर क्या लगाएंगे माइनस, और इनटू में fx। जब x की वैल्यू -1 से कम, x की वैल्यू -1 से ज्यादा, x की वैल्यू -1 से कम, तब fx -2 के बराबर ही है। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस, जब x की वैल्यू -1 से कम हो तो fx किसके बराबर, -2 के बराबर। अब x की वैल्यू हमने मान लिया -1 से कितनी कम है, माइनस कम है ना, तो कितनी कम, h, x की वैल्यू आप डाल दीजिए -1 इक्वल्स टू -1 -h, -1 से -1 कैंसिल, h की वैल्यू आपकी 0 आएगी, हर हाल में h की वैल्यू 0 ही आएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर ये डालना है, क्या x है यहाँ पर, x है ही नहीं तो मतलब ही नहीं, ये कितनी आएगी, -2 ही आएगी। अब इसमें x होता तब हम x की जगह पर -1 -h डाल दें, है ही नहीं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2 ही आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा किए गए और कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। अब हम लेंगे RH, राइट हैंड लिमिट, वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 पर चाहिए ज्यादा लेना, RHL मतलब थोड़ा सा बड़ा, 1 -1 से थोड़ा ज्यादा, fx जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी, x -1 से ज्यादा है, x -1 से ज्यादा है, तब fx 2x के बराबर है। अब कितनी ज्यादा है, -1 से कितना ज्यादा है, h ज्यादा है, x की वैल्यू -1 है, अप्लाई कर दो -1 और प्लस h, -1 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी बनी, 0 बनी। तो यहां से कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पर कितना डालना है, -1 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कितनी h की वैल्यू 0 है, 0 डालेंगे, 2 और -1 प्लस 0, तो क्या आ गया, 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पर जो LHL है और जो f ऑफ -1 है और जो RHL है वो सभी के सभी किसके बराबर है, -2। तो हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल्स टू -1 पर फलन जो हमें दिया गया है संतत है,
ये हमें जांच करनी थी, तो हमने जांच की तो ये संतत पाया गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा और नीचे किए दे रहे। तेरी जगह क्या मतलब है? हाँ, ठीक है। अब ये चीज हम यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज यही करेंगे। अब हमको कहां पर चेक करना है? x इज इक्वल्स टू 1 पर। जब x का मान 1 होगा तब fx की वैल्यू क्या ली जाएगी वो देखो। जब x का मान 1 है या 1 से छोटा है तब fx 2x के बराबर है। लिमिट अप्लाई करो, ये वैल्यू डालो। f ऑफ x की वैल्यू 1 है, 1 डालो तो कितना आ गया? 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2। ये कितना? अब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे, यानी RHL लेंगे, और RHL में पूरा का पूरा पैटर्न यही रहेगा, तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी किए ले रहे हैं। कहां पर क्या करना? यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 पर निकालना है। x इज इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो तो fx 2x के बराबर है। fx किसके बराबर है? 2x के बराबर है। वन पर चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से कितनी कम है? हमने मान लिया h कम, तो x की वैल्यू कितनी डालनी थी? 1। खत्म करो माइनस को, x की वैल्यू 1 डाल दिया, 1 और ये माइनस h, 1 1 खत्म, h की वैल्यू 0। ठीक, यहां पर ये कितना है? इसको हम इरेज किए दे रहे हैं और वैल्यू डाल रहे हैं 2। x की जगह पर कितना डालना? 1 माइनस h। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस h की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। RHL को हम अपने हाथ से ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला फिक्स है, लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चाहिए हमको? 1 पर। RHL है तो प्लस लगाएंगे fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 से प्लस पर fx कितना? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो तो fx 2x, 2 है, 2 डाल देंगे। कितनी ज्यादा है? x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। x की वैल्यू 1 दी ही गई है तो 1 प्लस h कैंसिल आउट, h की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब यहां से हम कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी डालें? 1 प्लस h, x है ही नहीं, 2 ही रखो, अप्लाई करेंगे लिमिट, आंसर कितना आएगा? 2। अब हम यहां से देख सकते हैं इसमें भी जो वैल्यू है वो सबके सब सेम है, बिल्कुल जो उसमें था, बस इसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो x बराबर 1 पर यानी प्लस 1 पर भी जो है फलन संतत है। दोनों पर फलन संतत है, ये चेक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर यही इसका आंसर। आराम आराम सॉल्व करेंगे। सतत है दिया गया है, दोनों के दोनों सतत होंगे। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर, प्रतिबंध ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 को संतुष्ट करते हैं, यानी कि ये सदिश 0 के बराबर है जब इनको जोड़ा जाता है। यदि मॉड ऑफ ए 3, मॉड ऑफ बी 4 और मॉड ऑफ सी
2 हो तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ करना नहीं, बस ध्यान से समझिए। आपको करना यहां पर ये है कि जो आपको दिया गया प्रतिबंध है उसको उठाइए, उसको उठाइए और उसका कर दीजिए वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट सी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू कितना? 0 का स्क्वायर 0। वैसे ही 0 वेक्टर होना चाहिए क्योंकि जब सब सदिश है तो ये भी सदिश होना चाहिए, और किसी भी सदिश का वर्ग करेंगे, रूल देख लीजिए, किसी भी वेक्टर का आप वर्ग करेंगे तो उसको हम a स्क्वायर के बराबर यानी a वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखेंगे तो इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। ये चीज आप नोट कर लीजिए। वेक्टर अगर आप पढ़ते हैं, वेक्टर वाइज जाहिर सी बात है मैथ पढ़ रहे हैं तो वेक्टर तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये चीज याद रखिए, ये बहुत जरूरी चीज ये होता है। अब यहाँ पर वेक्टर लगाइए ना लगाइए कोई मतलब नहीं, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, वेक्टर ए लगा दो, वेक्टर ए का मॉड, बात वही। कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 है, बी का मान 4 का स्क्वायर, सी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में जो आपका है वही यहां पर लिख दीजिए। हो गया ना? 3 तरह की 9, 4 चौक 16, 9 25 और 2 दूनी 4 29, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा? अब 2 को बटे में ले लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस 29 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो माइनस 29 बटा 2 आएगा इसका मान, ठीक है। वैसे इसके बारे में भी हमने सॉल्व करवाया, क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो वहां से आप देख सकते हैं, बायोलॉजी पब्लिकेशन से ही। गा नंबर क्वेश्चन क्या करें? हवा में एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा? भाई त्रिज्या बढ़ रही तो आकार बढ़ेगा, आकार मतलब आयतन बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या 1 से। तो हवा का कोई बुलबुला है, वो उड़ रहा है और वो धीरे 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 बढ़ रहा है, और बताया गया कि पर सेकंड में वो 1/2 सेंटीमीटर बढ़ता है, पर सेकंड में 1/2 सेंटीमीटर बढ़ता है। जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर पहुंच जाएगी तो उस समय आयतन परिवर्तन की दर क्या रही होगी, इसके बारे में बताना है। तो बुलबुले की बात हो रही है तो बुलबुले का आयतन, बुलबुला मतलब गोलाकार होता है, बुलबुले मतलब गोले का आयतन, आयतन निकालना तो आयतन पकड़िए। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, त्रिज्या स्मॉल लेटर से लिखें तो r क्यूब, ठीक। और आयतन को हम सब लोग जानते हैं किससे लिखते हैं? v से, तो वो चीज हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी को यहां पर हम सब लोग उठा लेते हैं, इसको ऊपर रख करके इसी को यहां पर उठा और इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि बटे में t दर ले रहा है ना, तो v का t के सापेक्ष अवकलन d dt ऑफ v होगा। 4/3 पाई कांस्टेंट है, लिखा रहने दो आगे,
आर क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन, आर क्यूब का 3r² हो जाएगा और इंटू आर का करेंगे तो अभी तो पावर का किया है ऊपर ऊपर, अब अंदर आर का करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन डी डी टी ऑफ आर। ये 3 से 3 हो गया कैंसिल हो, वैल्यू को आपको डालना है बस, तो डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया गया 1 और डी डी टी ऑफ टी कितना दिया गया 1/2, बढ़ रहा है तो यानी प्लस, घट रहा होता तो माइनस, 2 1 2 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कितना आ गया 2 पाई। अब मात्रक लिखेंगे तो आयतन, भाई ये सेंटीमीटर में है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब और नीचे समय का सेकंड। इस दर से क्या हो रहा है, प्लस का मान आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको आप चाहे तो वैल्यू खोल दीजिए 3.14, 6.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बढ़ रहा है इतना, ठीक है, आयतन पर सेकंड इतना बढ़ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा ग, ठीक, वैसे 2 पाई ही दिया गया है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है घ नंबर, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखीय विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए जबकि x + y greater than or equal to 8, 3x + 5y less than or equal to 15, x greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0। तो हमें उद्देश्य से फलन दिया गया और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी इन अवरोधों का यूज करके, वो भी ग्राफ पर, ठीक है। ये जो अवरोध है तुम्हारे, ये एक चीज, इसको बोला जाता है असमीकाएं, ठीक है। दी हुई असमीकाओं को समीकरण रूप में व्यक्त करने पर सबसे पहला चीज आपको यही लिखना है, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर क्या बनेगा, x + y = 8 और इसके लिए अभी हम सब लोग पॉइंट भी ले लेते हैं, लाइन है, पावर एक एक है तो ये लाइन है, लाइन को हम ग्राफ पर दिखाएंगे तभी तो हमको पॉइंट मिलेंगे, भाई लाइन को पॉइंट के जरिए ही तो दिखाया जाता है। y की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर हम बिठा रहे हैं x और यहाँ पर बिठा रहे हैं y। एक बार y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x कितना मिल रहा 8, एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना मिल रहा 8, ये मिल गया। एक काम और करते हैं, इन पॉइंट्स की नेमिंग भी दिए दे रहे हैं, ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। बिल्कुल क्लास जो आप लोगों ने पढ़ी है 9th में 10th में 11th में वही है। अगला है 3x + 5y = 50, सेम यही चीज रहेगा, कॉपी किए ले रहे हैं, बस वैल्यू बदलेंगे और पॉइंट बदलेंगे। तो एक हो गया पॉइंट P और दूसरा नाम दे दिया Q। एक बार x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो 5y = 15, 5 × 5 5 3 15, 3 आएगा y का मान, y का मान 0 डालेंगे तो 3x = 15, 3 × 3 3 × 5 15, x का मान 5, ठीक है।
अगले क्या है, x और y दोनों 0 के इक्वल है। अब आपको ये चीज पता करना है कि कौन मूल बिंदु को शामिल करेंगे और कौन नहीं करेंगे, कौन मूल बिंदु को शामिल करेंगे और कौन नहीं करेंगे, ये चीज हमें पता करनी। पहला नंबर, जो पहली असमिका है, मूल बिंदु जीरो कामा जीरो, ठीक, असमिका मूल बिंदु जीरो कामा जीरो के लिए क्या है, सत्य है कि असत्य, पहले वो देखो। x की वैल्यू क्या डालो, जीरो, y भी जीरो है, मूल बिंदु के लिए जीरो। देखो क्या ये असमिका सही है, क्या जीरो कभी भी 8 के बराबर या उससे बड़ा होता है, नहीं होता, यानी ये असमिका जो है वो गलत है। असत्य है। अतः यह मूल बिंदु को शामिल नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। अब ऐसे ही जो दूसरी असमिका, जितनी असमिकाएं दी गई ऐसे ही करना है, दूसरे वाले के लिए भी यही करना, बस शर्त है उसमें असमिका चेंज, तो वो हम चेंज कर देंगे, ये भी हटाएंगे और ये भी हटाना पड़ेगा। अब की बात असमिका क्या है, दूसरा नंबर 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, क्या इसके लिए ये सत्य है या असत्य, वो देखते हैं। और छोटा ही दे रहे हैं, वैल्यू डाल करके, x की जगह पर जीरो तो ये जीरो, y की जगह पर जीरो तो जीरो। क्या ये असमिका सही है, बिल्कुल सही है। वैसे ये चीज लिखना नहीं है आपको, बस नीचे करना होगा तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं, ये इसके लिए सत्य है, ये मूल बिंदु को शामिल करेगा। इसको ही हटा लेते हैं। बस मूल बिंदु को, भाई ये सत्य है, 15 जीरो से बड़ा होता है। अब हम सब लोग ग्राफ बनाएं, क्या हम इसको इधर ही शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि ग्राफ इतने में बहुत ही बेहतरीन बन जाए।
ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट को बिठाए, ये हमारा मूल बिंदु है 0,0 और यहाँ कहीं होगा एक्स अक्ष पर कितना है 8 और एक्स अक्ष पर है 5, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। ऐसे ही इधर बिठाना है 1 2 3 4 5 6 7 6 7 और ये 8, ये कौन सा एक्सेस है y और ये हमारा x। वैल्यू को बिठाया जा रहा है x की तरफ, देखो पहले वाले में x की तरफ केवल कितना देना 8 चलेगा यार, हमको क्या मिल गया 0.1। इसमें देखो y की तरफ 8 जाना है, मिल गया हमको 0.3 और इन दोनों को मिला देंगे, 8 को a से मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी और वो रेखा हमारी दरअसल पहली वाली ये वाली रेखा है। अब इसकी कौन सी वैल्यू लेनी, अंदर वाली वैल्यू, ठीक, x प्लस वाई ग्रेटर देन r इक्वल टू 8 है, तो ये चीज बताया गया। बाकी तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पर लेंगे। दूसरा क्या है, y की जगह पर 3 जाना है, y की जगह पर 3, तो ये मिल गया 0.3, इसमें x की जगह पर 5 तो मिल गया 0.3, इन दोनों को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो हमारी कौन सी रेखा हो गई, सेकंड वाली 3x प्लस 5। बाकी x इज इक्वल्स टू 0 कौन से एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर समझना होगा, जो y एक्सिस हमारा होता है y एक्सिस, उस पर x की वैल्यू 0 होती है और जो x एक्सिस होता है उस पर y की वैल्यू 0 होती है। और असमिका लेनी कौन है, ध्यान से समझिए, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, x का मान 0 से बड़ा, 0 भी लेना है और 0 से बड़ा लेना है, तो ये 0 है और 0 से बड़े दाहिनी ओर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव। y की वैल्यू 0 भी लेना है और 0 से बड़े, y की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर, इससे बड़े, यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि ये अंदर की ओर वैल्यू बताएंगे। ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं, पहला तो रूल ये हो गया। ये बिठाना, इसमें देखिए जो दिया गया x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, यानी कि x प्लस वाई 8 से बड़ी वैल्यू लेंगे और ये 8 है, बड़ी वैल्यू यानी कि बाहर जाएगा। ठीक है, इसका छायांकित भाग किधर होगा, बाहर, ये हो गया। अगला जो है वो मूल बिंदु को शामिल कर रहा है यानी अंदर की ओर वैल्यू 3x प्लस 5y 15 से छोटी है तो किधर की वैल्यू होगी, अंदर की ओर लेनी, 15 से बड़ी लेनी, अंदर की ओर लेनी, ये वैल्यू किधर की ओर, अंदर की ओर। क्या इन सभी में कोई छायांकित भाग मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है ना, तो कोई छायांकित भाग नहीं, तो इसका मतलब यहां पर लिख दे रहे हैं क्योंकि ग्राफ में कोई उभयनिष्ठ, जो सब में कॉमन, छायांकित भाग नहीं है, इसलिए जेड का मान संभव नहीं है। बस ये चीज है। वैसे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और वो आंसर है 6, जो कि आएगा नहीं, वो किस पॉइंट पर, 0,3 पर, 0,3 पर। 0,3 मतलब x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3, यानी यहां पर कोई नहीं आएगा भैया। इस पॉइंट पर कुछ है ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा। हम देख ही चुके कहां पर कोई मिला, कोई पॉइंट कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर आप अवतार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अवतार में इसी के 2 क्वेश्चन है, बस ये असमिका बदल दीजिए, असमिका को बदल दीजिए, असमिका को बदल देंगे तो मान मिल जाएगा। असमिका बदलने का मतलब है ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर जाएगा, इसका नहीं बदलना, ये ही लेना, ये बाहर की ओर जाएगा और ये किधर आएगा, अंदर की ओर, और छायांकित भाग हमको ये मिल जाएगा इतना, ये बाहर और ये अंदर इतना, ठीक है, इतना मिल जाएगा, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, और वो कहां काटेंगे वो चीज देखिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा 3 से कराएंगे फिर, अरे तब की बात तब है, लेकिन इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो वहां पर पीछे आपको दिया गया है अवतार में पहला ही क्वेश्चन है, उसी से हम करवा रहे हैं, ठीक है, उसी के पीछे जो अनसॉल्व पेपर है उसी से हम करवा रहे हैं, तो उसी से आप देख सकते हैं इसको। यही इसका फाइनल आंसर है, इसको आपको लिख करके आना। अगर ऐसा दिया जाएगा तब असमिका बदलेगी, तब तो वो बदल जाएगा, ग्राफ बदल जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन अंका नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रायिकता का है और टोटल 5 अंक का आया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित अच्छा, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। 3 बच्चे हैं ए बी और सी, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इस बात की प्रायिकता 10 में से 3, 5 में से 1, 10 बार अटेम्प्ट करेंगे तो 3 बार सॉल्व करेंगे, 5 बार में 1 बार, 10 बार में 1 बार, तो सबसे अच्छी प्रायिकता तो इसकी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वैसे हम इसका क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसको लिखना कैसे है पहले वो चीज देखिए। ए द्वारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, पतला कर लें, ज्यादा बेस्ट है। ए द्वारा, छात्र ए द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है, पी ए 3/10। अब इसी का उल्टा लिखेंगे,
ना हल हो पाने की प्रायिकता, ना हल हो पाने की प्रायिकता। भाई एक छात्र कर हल कर लेता है, 3 बार ही तो हल कर पाता, तो कितनी बार नहीं हल कर पाता वो चीज देखिए, बार लगा देते। और उसके लिए फार्मूला भी हमने पढ़ा है, 1 माइनस घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता 1 होती है, तो ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटने की प्रायिकता, कितनी है 3/10। तो 10 एकम 10 में से 3 गया, कितना बचा 7/10। क्वेश्चन हमने करवाया है, और इस जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कायदे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी का कॉपी हम नीचे की ले रहे हैं, और नीचे की ले रहे हैं, 3 लोग हैं, इसको चेंज किए ले रहे हैं, इसका कलर हम अलग किए दे रहे हैं, ज्यादा सही है। अब ये क्योंकि बी है, ए को हटाओ, ए को हटाओ यहां से, छात्र बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, हल हो जाने की प्रायिकता, पीबी वो कितना दिया गया 1/5, ना हल हो पाने की प्रायिकता पीबी बार या पीबी नॉट 1 माइनस हल हो जाने की प्रायिकता, 5 एकम 5 में से क्या 4। ऐसे ही सी के लिए होगा, ऐसे ही सी के लिए होगा, ये क्या 1/10 ना हल हो पाने की प्रायिकता 1 माइनस 1/10, तो 10 एकम 10 में से एक गया 9/10, ये आ गया। अब ये चीज इतना क्लियर है, आगे करना क्या है कि हम ये निकालेंगे कि कोई भी छात्र प्रश्न हल ही नहीं कर पाता है, किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता, यानी कोई भी छात्र प्रश्न नहीं हल कर पाता, ये चीज है, ना तो ए ना तो बी ना तो सी। तो यहां पर लिखना किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की प्रायिकता, ए भी नहीं हल कर पा रहा है, बी भी नहीं, सी भी नहीं, वो कितनी होगी, ए भी नहीं हल कर पा रहा है, उस बात की प्रायिकता क्या है पी ए नॉट। क्या घटना खत्म हो गई, नहीं, अभी चल रही है, ए नहीं हल कर पा रहा है, कोई नहीं हल कर पाने का मतलब ए भी नहीं हल कर पा रहा है, घटना कंप्लीट नहीं हुई, यानी गुणे का चिन्ह। बी भी नहीं हल कर पा रहा है, क्या घटना कंप्लीट हो गई, नहीं, गुणे का चिन्ह। सी भी नहीं हल कर पा रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है 7/10 गुणा पीवी नॉट 4/5 गुणा 9/10, कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 एकम 2, 2 पंची 10, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, 7 9 63, और बटे में 50 25 पंचे 125। कोई भी लोग प्रश्न, कोई भी छात्र प्रश्न हल ही नहीं कर पाता। अब हम इसका उल्टा निकालेंगे, अब हम इसी का क्या निकालेंगे उल्टा, किसी भी छात्र द्वारा हल
प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता हमें पता चल गई। अब इसको 1 में से घटा देंगे तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता हमें मिल जाएगी। यही इसका रूल है। वैसे इसके कितने कॉन्सेप्ट है वो चीज हमने क्वेश्चन में करवाया है। तो अगर आप लोग अभी तक प्रायिकता नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। तो क्या होगी भैया, किसी भी छात्र द्वारा, और हमको निकालना क्या था, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। यानी प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता का मतलब कोई भी बच्चा प्रश्न हल कर सकता है। तो किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न हल कर देने की प्रायिकता, या इसी को हम कहेंगे प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। भाई कोई एक छात्र हल कर देगा तो प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता यही होगा। छोटा सा भी आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यही आएगा, इसका मतलब यही निकलेगा। तो ना हल कर पाने की प्रायिकता पता है सभी के द्वारा, इसको 1 में से घटा दीजिए बस। 1 माइनस 63/125, 125 एकन 125 माइनस का 63 और बटे 125 बराबर 62/125। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता आपकी यही करना है। हो जाने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, हो जाने की प्रायिकता, ना हो जाने की प्रायिकता, हो जाने की प्रायिकता, ना हो जाने की प्रायिकता। डायरेक्ट करना है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता 1 माइनस ये घटा दो, डायरेक्ट यही है। भाई हम ये निकाल लेंगे प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है, कितने तरीकों से प्रश्न नहीं हल हो पा रहा है, कितने तरीकों से, 125 में से 63 तरीके, तो कितने तरीकों से हल हो जाएगा, 1 में से घटा दो 62/125, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए अंगा नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन बचे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो जो चीजें हम बता रहे हैं बस उसको तरीका समझिए आप। अब ये पहला सेट है, जितने भी सेट है सब हल करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगा लेंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है भैया।